राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी हम कर रहे हैं लीड कोड के कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन को कवर। वेल, ये क्वेश्चन है मिनिमम कॉस्ट ऑफ बाइंग कैंडीज विथ डिस्काउंट। यहाँ पर क्या है, आपको दो कैंडीज खरीदने हैं और उसके साथ आपको एक थर्ड कैंडी फ्री में मिलेगा। पर जो कैंडी आपको फ्री में मिलेगा उसके साथ एक कंडीशन है कि उससे उसका प्राइस जो है, जो आपने दो कैंडी खरीदे, तो उसमें से उन दो का जो भी मिनिमम प्राइस होगा उससे इसका प्राइस लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। बस ये छोटा सा कंडीशन। तो आपको बताना है कि आपको मिनिमम कितना कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा ताकि आप जो है सारे कैंडीज को खरीद सके, और जितना फ्री उठा सके उसको फ्री में भी उठाना है इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए। वेल, कुछ एग्जांपल करते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि इस पे अगर मैं आऊं तो मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि मुझे फ्री में एडमैक्स प्राइस का कैंडी मिले, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 3 वाला कैंडी तो मुझे फ्री में कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि इससे महंगे और बराबर प्राइस वाले दो कैंडी है नहीं। 2 वाला भी मुझे फ्री में नहीं मिल सकता, क्योंकि इससे भी बड़े और बराबर दो कैंडी है नहीं। पर मुझे 1 से बड़े और बराबर प्राइस वाले दो कैंडी है मेरे पास, तो मैं 2 और 3 को उठा लूंगा और 1 को फ्री में उठा लूंगा। अगर इस एग्जाम्पल में पे मैं आऊं तो आप देख सकते हो मैं क्या कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे सेग्रीगेट होके आ जाए मेरे जो सारे कैंडीज हैं, राइट। 2 2 5 6 7 एंड 9। अब देखो, मैं चाहता तो हूं कि मेरा 7 और 9 मुझे फ्री मिल जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो 7 और 9 वाला कैंडी तो मुझे पैसे खर्च करके ही लेने पड़ेंगे। पर मैं 6 वाले कैंडी को इसके बाद स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको फ्री में उठा लूंगा। फिर मुझे 2 और 5 वाले कैंडी को तो खरीदने के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। पर इसके बाद मैं 2 वाला कैंडी उठा सकता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा और बराबर जो है, ये इसका प्राइस तो है ही मिनिमम प्राइस, तो इसको मैं उठा सकता हूँ। तो मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा, इधर मुझे खर्च करना पड़ेगा 7, इधर मुझे खर्च करना पड़ेगा 16। तो टोटल मेरा कॉस्ट आ जाएगा 23, राइट, 23। तो ये हो गया हमारा आंसर। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडीज नहीं है, तो आपको मतलब 3 कैंडी ही नहीं है, तो आपको दोनों ही कैंडी खरीदना पड़ेगा। इसका कॉस्ट आ जाएगा 10। तो ये सब मतलब बोलने का बात नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। इसमें बस एक ही चीज था, सॉर्टिंग, जो हमने कर दिया है। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन के कोड पे, जो कि बहुत अगेन आसान होने वाला है। सबसे पहले हमें सॉर्ट कर देना है कैंडीज को, और सॉरी, जो कॉस्ट हमें दिया हुआ उसको हमें सॉर्ट कर देना है। उसके बाद मैं एक पॉइंटर ले लूंगा जो कि यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर एंड पे यहाँ पर रहेगा हमारा पॉइंटर। उसके बाद मैं 2 को प्राइस में ऐड करूंगा और थर्ड वाले को स्किप कर जाऊंगा। यहाँ पर जो है मैंने जे लिखा है, मैंने गलती से एक और पॉइंटर लिया था, इसका कोई जरूरत नहीं, राइट, क्योंकि आप अगेन यहाँ पर कहीं पर आपको जरूरत दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने दो जो कैंडीज है उसको लिया और थर्ड कैंडी को आप स्किप कर गए। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑफ, मतलब इसको आप प्राइस में ऐड कर दोगे अपने इन दोनों कैंडीज को, और एक और कैंडी को आप स्किप कर जाओगे। वेल, ये आपको कब तक करना है ये चीज, जब तक आपके पास 3 या 3 से अधिक कैंडीज हों। वेल, अगर 3 कैंडीज ही नहीं बचे हैं आपके पास, 3 कैंडीज ही आपके पास नहीं बचे हैं, तो आपको तो सारे कैंडीज खरीदने पड़ेंगे। जैसे कि आपके पास 2 ही कैंडी है, जैसे वो 5 5 वाला एग्जांपल था, तो आपके पास आई का वैल्यू कहाँ से हो सकता है, 0 1 एंड 0 1 ही होगा। तो आपके पास 3 कैंडीज ही नहीं बचे हैं, तो आपके पास जितना भी कैंडी है अब आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये वाला कंडीशन कब तक है चलेगा, जब तक आपके पास 3 से अधिक या 3 से अधिक कैंडीज हों। तो आप 2 को खरीदोगे, तीसरे को स्किप कर जाओगे, और उसके लिए अगेन आप अगेन आई माइनस माइनस कर देना, स्किप हो जाएगा। और जब तक, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन हो गया जहां पर आपका बच गया, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर आपने 3 और 4 वाला खरीदा, फिर आपने इसको स्किप कर दिया, और अगेन आपका आई अब कहां पर आ जाएगा, आई हो जाएगा आपका 0। अब आई इज नॉट ग्रेटर देन 1। पर अभी आपके पास एक और कैंडी तो खरीदना बचा हुआ है ना, तो इसको आपको अगेन जितने भी बचे हुए कैंडीज हैं, मतलब 1 या 2 ही कैंडी बचे हुए होंगे, उसको आप प्राइस में ऐड कर दोगे,
और रिटर्न कर दोगे प्राइस को, जो कि आपसे पूछा था क्वेश्चन में। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या है, आपको एक डिफरेंसेस एरे दिया हुआ होगा और एक लोअर और अपर बाउंड दिया होगा, आपको उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक हिडन सब सीक्वेंस निकालना है। वेल, हिडन डिफरेंसेस क्या है, एक बार इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो, ये डिफरेंसेस सीक्वेंस आपको दिया हुआ है 1 -3 4। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हिडन सीक्वेंस होगा जिसके i+1th और ith एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा ना, वो निकल के आ रहा है ये हिडन सीक्वेंस, सॉरी डिफरेंसेस सीक्वेंस। तो इसमें n+1 एलिमेंट थे और इसमें n एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अगेन आप देख सकते हो n+1 एलिमेंट होंगे तभी आप पेयर वाइज डिफरेंस लोगे, तो आपके पास n निकल के आएगा। अगेन वो जो वो जो आप पेयरिंग करोगे वो कंसेक्यूटिव वाला पेयरिंग है, i+1, तो आप 0 और 1 का करोगे। अच्छा, समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कि ये डिफरेंस सीक्वेंस है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हिडन सीक्वेंस क्या हो सकता है? वेल, एक सीक्वेंस तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा 3 4 1 5। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो क्या हो रहा है, 3 और 4 का डिफरेंस, सॉरी 4 और 3 का डिफरेंस 1, 1 और 4 का डिफरेंस -3, 5 और 1 का डिफरेंस 4, राइट। अब मैं और भी बहुत सारे सीक्वेंस निकाल सकता हूं, जैसे कि 8 और 9 और 6 और 10। वेल, इन दोनों का आप डिफरेंस देखो, 9 और 8 का डिफरेंस 1, 6 और 3 का डिफरेंस -3, 10 और 6 का डिफरेंस अगेन 4। तो आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर डिफरेंस एरे निकालने के लिए आपके पास मल्टीपल ऐसा हिडन सीक्वेंस आप निकाल सकते हो, राइट। पर आपको क्या करना है, आपको ये जो हिडन सीक्वेंस निकालना है ना, इसमें जो लोअर और अपर लिमिट होगा ये आपको गिवन होगा कि इस हिडन सीक्वेंस जो आप निकाल रहे हो उसका मिनिमम एलिमेंट का और मैक्सिमम एलिमेंट का किस रेंज में होना अनिवार्य है, वो आपको दिया होगा। जैसे कि इसमें मिनिमम एलिमेंट कितना है 6, मैक्सिमम एलिमेंट कितना है 10। तो इस हिडन सीक्वेंस के सारे एरे के जो भी वैल्यूज हैं वो 6 से लेकर 10 के बीच में वेरी कर रहे हैं। आपको इस तरीके से एक दिया हुआ होगा कि आपको इसी के बीच में जो हिडन एरे निकल के आ रहा है ना आपका, उसका लोएस्ट और मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू है वो इसी रेंज में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लोअर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, अपर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, राइट। अब इसका जो भी वैल्यू होना चाहिए वो लोएस्ट 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इस डिफरेंस एरे के दो सीक्वेंस निकल सकते हैं, जो कि होगा ये 3 4 1 5। इसमें आप देखो कि मिनिमम कौन सा है 1, मैक्सिमम कौन सा है 5, जो कि अगेन इस रेंज में निकल के आ रहा है। और अगेन 4 5 2 6, इसका मिनिमम क्या है 2, मैक्सिमम क्या है 6, जो कि अगेन 1 और 6 के रेंज में इंक्लूसिव है। तो आप इसको निकालोगे कैसे? तो जैसे कि और भी एग्जांपल्स हो सकते थे, पर इसका आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है वो रेंज एक्सीड कर जा रहा है, तो ये होगा नहीं। तो आपको ये सारे कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो अपर बाउंड से छोटा होना चाहिए और जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए, और सॉरी इंक्लूसिव है, दोनों लोअर और अपर बाउंड के अंदर होना चाहिए। तो इसको आप निकालोगे कैसे? वेल, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मैं पहले नंबर को मान लेता हूँ ए, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा a+1, तभी तो दोनों का डिफरेंस +1 आएगा। तो उसी तरीके से तीसरा नंबर क्या होना चाहिए इस हिडन सीक्वेंस का, वो होना चाहिए a-2, तभी तो दोनों का डिफरेंसेस -3 आएगा। a-2 -a+1, a-2 -a+1, इसका डिफरेंस आएगा -3, इसका डिफरेंस आएगा 1, और अगेन आपका जो फोर्थ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए 4। तो ये क्या होगा नंबर, ये होगा a+2, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आएगा 4। अब इस सीक्वेंस में आप देखो कि सबसे छोटा एलिमेंट आपका कौन सा है, छोटा एलिमेंट सबसे जो है वो है a-2। जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो कौन सा है a+2। आपको क्या करना है, a+2 शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू 6, और जो लोएस्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, लोअर वाला वैल्यू क्या है 1 होना चाहिए। तो a का वैल्यू शैल बी लेस देन इक्वल टू 4 एंड a का वैल्यू शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो a का एक रेंज निकल के आ गया, a का क्या वैल्यू हो सकता है 3 से लेके 4 तक हो सकता है।
तो 3 से लेके 4 तक में कितने ए के वैल्यूज हो सकते हैं इंटीजर? तो 3 और 4 ही हो सकते हैं, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आपको 2 यहाँ पर रिटर्न करना है। तो इसी तरीके से आपको बताना है। और अगर कभी भी मान लो कि वैलिड सबसीक्वेंस ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो, हिडन वाला, तो आपको वहां पर 0 रिटर्न करना है, राइट? तो यही है। अब इसी को मैंने कोड में इंप्लीमेंट किया है, उससे मैं एक बार आपको वॉक थ्रू करवा देता हूँ। अगेन ये आपको एक बार लॉजिक स्ट्राइक कर जाए तो आप आराम से लिख सकते हो इसको खुद भी। यहाँ पर क्या है, मैंने सम को इनिशियलाइज किया है। बेसिकली सम क्या है, ये बता रहा है कि अभी तक का जो भी एलिमेंट है उसके डिफरेंस मेरे कितने चाहिए, मुझे कितना का डिफरेंस चाहिए, और उससे क्या मिनिमम और मैक्सिमम अपडेट हो रहा है मेरे एरे का, ये बताएगा मुझे सम। सबसे पहले सम जो है आप कह सकते हो एक तरह से मेरा फर्स्ट एलिमेंट है जो कि मैंने हिडन का मान लिया है। तो मेरा मिनिमम क्या है अभी तक का एरे में? 0। मैक्सिमम क्या है अभी तक का मेरे एरे का? 0। और सम क्या है अभी तक का? सम बेसिकली है कि अभी तक का एरे का जो भी एलिमेंट है वो क्या है, तो यह है 0। अगेन सबसे पहले आप जाओगे डिफरेंसेस एरे में, आप पहले सम कर दोगे डिफरेंसेस एरे का जो भी ith एलिमेंट है उसको सम कर दोगे इसमें। तो सबसे पहले इसको आप ऐड करोगे 1, राइट? तो अब आपका जो एरे का एलिमेंट है, जो हिडन सीक्वेंस है, उसका एक एलिमेंट था 0, अब एक एलिमेंट आ चुका है 1। तो मिनिमम क्या है? मिनिमम अभी भी 0 है। मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम अब हो चुका है 1। अब अगेन फर्दर आप आगे बढ़ो, इसको डिफरेंसेस वाले को आप ऐड अप करो। डिफरेंस क्या है अभी? -3। -3 को आप ऐड करो सम में, तो ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू? -2, राइट? तो अब आपका जो एरे का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? ये है 1 अगेन। और मिनिमम एलिमेंट क्या है? ये है -2। अब अगेन आप आगे बढ़ो, डिफरेंसेस को ऐड करो सम में अपने, तो आपका सम क्या हो जाएगा अगेन? -2 + 4, ये हो जाएगा 2। तो अगेन मिनिमम तो अभी भी -2 ही है इस एरे में, और मैक्सिमम क्या हो गया आपका? +2। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है डिफरेंस निकाल के रेंज निकालना है, राइट? तो अपर अभी तक आपका क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है अपर बाउंड, और उससे आपको निकालना है कि मैक्सिमम कितना छोटा है। यहाँ पर अपर आपको क्या दिया होता है? 6, और उससे आपका मैक्सिमम कितना है? 2। तो डिफरेंस कितना का है? 4 का है। और फिर लोअर कितना है? लोअर वैल्यू क्या है? लोअर वैल्यू है क्या दिया होता है यहाँ पर? 1 था। तो 1 माइनस आपका जो मिनिमम एलिमेंट है उसका क्या वैल्यू है? ये है -2, तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो अब आपको निकालना है कि इस रेंज में कितने इंटीजर वैल्यू है आपका। तो ये हो जाएगा अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, 4 - 3 + 1, ये क्या हो जाएगा? 2। और अगेन क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर आप इसको रिटर्न कर दो। अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो उस केस में क्या है कि कोई पॉसिबल सीक्वेंस है ही नहीं, तो वहां पर आपको रिटर्न करना पड़ता 0। यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहला एलिमेंट को 0 मान लिया है, और उसके बेसिस पे मैंने क्या किया है, सारे एलिमेंट को डिराइव किया है। तो वहां पर जो मैंने a माना था, वहां पर यहाँ पर मैंने 0 मान लिया है, राइट? फॉर कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अभी हम कर रहे हैं लीड कोड के क्वेश्चन का डिस्कशन। ये देख सकते हैं आप कोड कितना बड़ा जाने वाला है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। और क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो थोड़ा सा भूल चूक माफ कर देना अगर बोलने में टंग स्लिप करे तो, राइट? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको? m×n ग्रिड दिया हुआ है, और उस ग्रिड एज यूजुअल वो 1 बेस देता था। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा रहम दिखाया है पहली और आखिरी बार, कि इसको 0 इंडेक्स्ड 2D एरे दिया है आपको, जिसका डायमेंशन है m×n, ठीक है? और ग्रिड खाली तो होगा नहीं, उसमें कुछ नंबर्स भरे होंगे। उसमें 3 तरह के नंबर भरे हो सकते हैं। एक हो सकता है 0। 0 का मतलब क्या है कि उस सेल में वॉल भरा है, ठीक है? और एक और क्या फीलिंग हो सकता है? एक हो सकता है 1। 1 का मतलब क्या है कि वो सेल है तो एम्प्टी, और आप उससे पार कर सकते हो, ठीक है? और थर्ड टाइप का फीलिंग क्या हो सकता है? 0 1 को छोड़ के और भी कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, जिसका मतलब क्या है कि वो सेल एम्प्टी तो नहीं है, उसका आप जब उस सेल में जाओगे तो उसका कुछ प्राइस है, ठीक है? पर अगेन आप किसी भी प्राइसिंग में आप घूम सकते हो, ठीक है? किसी भी प्राइसिंग में आप घूम सकते हो। तो ये आपको दिया रहेगा ग्रिड।
और आपको उसके साथ इस ग्रिड आपको दिया रहेगा, ग्रिड में आपको मेंशन किया रहेगा कि कहाँ पर वॉल है, कहाँ पर आप फ्रीली मूव कर सकते हो, कहाँ पर मूव करने के लिए आपको कुछ कुछ प्राइस है, राइट। और फिर अगेन, और ऐसा नहीं कि प्राइस है जिसका उसमें आप जा नहीं सकते, आप जा सकते हो पर उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते अपने आंसर वेक्टर में, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले आंसर वेक्टर क्या है। और उसके साथ आपको एक क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, फंक्शन में ही दिया रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट आपका, कि आप किस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो। और थर्ड चीज आपको क्या दिया रहेगा, थर्ड चीज दिया रहेगा आपको प्राइसिंग रेंज। जैसे कि यहाँ पर आप 2 से 5 के रेंज में जितने भी बॉक्स हो सकते हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट। और एक और चीज दिया रहेगा विच विल बी द नंबर के। तो ये बताना है आपको टॉप के बॉक्सेस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रीचिंग, कि आपको कितने कम स्टेप पे आप किस बॉक्स पे पहुंच रहे हो, उसके बेसिस पे आपको बताना है, ठीक है। कि कौन से बॉक्स पे आप पहले पहुंचोगे, कौन से बॉक्स पे आप दूसरे नंबर पे पहुंचोगे, कौन से बॉक्स पे आप तीसरे नंबर पे पहुंचोगे। और ये सॉर्टिंग किस बेसिस पे होना चाहिए, आप किस बॉक्स पे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स पे पहुंच रहे हो। अब मान लो कोई एक ऐसा सेल है, कोई एक ऐसा सेल है जिसपे आप पहुंच सकते हो, मतलब दो ऐसे सेल हैं जिसपे आप सेम नंबर ऑफ स्टेप से पहुंच सकते हो। जैसे कि जैसे कि इस एग्जांपल में नहीं, हाँ इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर आप इस आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये जो येलो बॉक्स दिया हुआ है आपका ये है, और उससे आप 3 पे भी 2 स्टेप से पहुंच सकते हो। 1 2 मतलब अलग अलग तरीका हो सकता है, उस पे नहीं जाना है। आप 3 पे पहुंचने के लिए आपको कितने स्टेप्स लगेंगे, 2 स्टेप्स लगेंगे। आपको 2 पे पहुंचने के लिए भी 2 स्टेप्स लगेंगे। अब जब इस तरीके का क्लैश होगा ना, तो आपको क्या करना है, जिसका भी प्राइस कम होगा उसको अपने आंसर वेक्टर में आगे रखना है, राइट। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 इसका प्राइस कम है, तो इसको आप पहले रखोगे, इसका इंडेक्स पहले आएगा, इंडेक्स या कोऑर्डिनेट्स या फिर जो भी कह लो, वो पहले आएगा। उसके बाद फिर आएगा 3,1। तो इस तरीके से आपको बताना है कि फर्स्ट के स्टेप्स में आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, उन सारे ग्रिड के इंडिसेस को, कोऑर्डिनेट्स को आपको इंसर्ट करना है एक आंसर वेक्टर बना के, और आपको रिटर्न करना है ये आंसर वेक्टर, ठीक है। सॉरी वेक्टर नहीं होगा, अगेन ये वेक्टर ऑफ वेक्टर होगा, क्योंकि हर वेक्टर में आप इंडेक्स को स्टोर करोगे, इंडेक्स नहीं होगा, मतलब पेयर ऑफ इंडेक्स होगा, आई और जे कोऑर्डिनेट। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो बहुत दिक्कत होगा। अब अगेन हमने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देखा है, ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है, आपने बर्निंग ट्री देखा है, और हमने ग्राफ में भी बीएफएस देखा है। ये बेसिकली ग्राफ जैसा ही कुछ है। तो उसमें क्या होता है, हम लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते हैं। लेवल बाय लेवल आगे बढ़ने का मतलब क्या है, हम पहले उन सेल्स में कवर करते हैं जिन सेल पे हम फर्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। फिर हम सेकंड लेवल पे कहाँ जाते हैं, हम उन सारे सेल्स पे जाते हैं जिसपे हम सेकंड स्टेप में जा सकते हैं। फिर हम उन सेल्स पे जाते हैं जिसपे हम थर्ड स्टेप से जा सकते हैं। तो ये सब जो है, ये पावर जो है हमें, वो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल देता है। और इस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब बीएफएस को करने का क्या तरीका होता है, इसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो, जो कि आ रहा होगा, आई बटन में आ रहा होगा या आ चुका होगा। आप उसको देख लेना। अगर आपको उसमें थोड़ा डाउट है तो आपको मतलब दिक्कत होगा इसको समझने में, क्योंकि उतना ज्यादा मैं समझा नहीं सकता बीएफएस को भी और सब चीज को यहाँ पर। तो उसके लिए बटन में आ रहा होगा, आई बटन में वीडियो, आप उसको देख लेना बीएफएस। और बीएफएस क्यों लगेगा वो आपको शायद समझ में आया होगा। अब इस एग्जाम्पल से चालू करते हैं, राइट। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है 0,0, मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करके आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, वेल आप यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो इन फर्स्ट स्टेप, राइट। अब आप सेकंड स्टेप में कहाँ कहाँ जा सकते हो, सेकंड स्टेप में आप जा सकते हो इधर, इधर, मतलब दोनों सेम ही चीज हो जाएगा। आप इधर और इधर मतलब इधर ही जा सकते हो, इसी सेल में एक जा सकते हो। फिर थर्ड स्टेप में आप कहाँ जा सकते हो, सिर्फ आप इधर ही आ सकते हो। फोर्थ स्टेप में आप किधर जा सकते हो, आप इधर ही जा सकते हो। फिफ्थ स्टेप में आप किधर जा सकते हो, आप इधर जा सकते हो, मतलब आप पूरा घूम सकते हो, पर ये सारे एम्प्टी सेल आप इनको इंक्लूड नहीं करना है, राइट। अब आपको क्या पूछा है कि आपको टॉप 3 सेल्स रिटर्न करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स यू नीड टू रीच देयर, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कौन से सेल पे पहुंचे, 2 वाले सेल पे, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,1। फिर आप कहाँ पहुंच सकते हो, 2 स्टेप में आप पहुंच सकते हो इस सेल पे, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,1। और इस सेल पे आप कहाँ 3 स्टेप लेके पहुंच सकते हो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,1, राइट।
तो यहाँ पर आप पहुंच सकते हो। और अगेन आप देखोगे कि आप 5 पे भी जा सकते थे, क्योंकि ये जो प्राइसिंग का रेंज है वो 2,5 है, मतलब बोथ इंक्लूसिव है शायद, बोथ इंक्लूसिव ही है, हाँ इंक्लूसिव ही है, राइट। तो आप यहाँ पर जा सकते हो, राइट। अब आपको टॉप 3 रिटर्न करना था, तो आपने टॉप 3 को स्टोर करके रिटर्न करा दिया। अब अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सिंपल ही है, बस थोड़ा उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज किया उन्होंने। तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर से आप स्टार्ट करने के बाद आप इटरेशन चालू कर सकते हो। वेल, आपको जो प्राइस रेंज यहाँ पर दिया हुआ है उसी बॉक्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, जो सेल का प्राइस इस रेंज के अंदर फंस रहा हो, राइट। आप उसी को इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप के बाद कहाँ जा सकते हो? फर्स्ट स्टेप के बाद आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। और अगेन ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप 4 डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हो। मतलब आप एक सेल है तो इससे आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। और इन सब में जो भी वैलिड होगा आप वहीं पर जा सकते हो। जैसे कि यहाँ से आप इस और इस डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इतने आगे बढ़े हो, इस क्वेश्चन पर पहुंच गए हो। तो आफ्टर वन स्टेप आप इस सेल पे जा सकते हो या फिर इस सेल पे जा सकते हो, राइट। और दोनों को ही हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि एक एम्प्टी है और दूसरा का प्राइस हमारे औकात से बाहर है। सेकेंड स्टेप में हम कहाँ जा सकते हैं? सेकेंड स्टेप में हम इधर जा सकते हैं और हम इधर जा सकते हैं। अगेन इस पे जाने का या तो ये तरीका ले लो या ये तरीका ले लो, इट डजेंट मैटर। फिर इस पे जाने का तो एक यही तरीका है, आप यहाँ पर जा सकते हो, राइट। तो ये हो गया, मतलब टू का एक 2 स्टेप्स पे आप पहुंच सकते हो एट कोऑर्डिनेट 2,1, और 2 स्टेप्स पे आप पहुंच सकते हो एट कोऑर्डिनेट 1,2। ठीक है। अब अगेन आप ऊपर जाओ, यहाँ पर आप पहुंच सकते हो इन 3 स्टेप्स, यहाँ पर आप पहुंच सकते हो इन 4 स्टेप्स। पर आपको रिटर्न करना है टॉप के 2 एलिमेंट्स, तो आप इन दोनों को रिटर्न करोगे। और इन दोनों में क्योंकि क्लैश हो रहा है, क्योंकि आप दोनों जगह पे आप 2 स्टेप्स पे पहुंच सकते थे, तो जहां पर भी आपको पहुंचने में पहुंच के आपको कम प्राइस मिलेगा, आप उसको पहले रखोगे। तो यहाँ पर इसका प्राइस कम था तो मैं इसको पहले रखूंगा और इसको बाद में रखूंगा। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक और अगले एग्जाम्पल पे। यहाँ पर प्राइसिंग क्या है, सॉरी यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है। अब आपको बताना है कि आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हो। वेल, आप यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो इन सेकेंड स्टेप, यहाँ पर थर्ड स्टेप पे जा सकते हो, यहाँ पर फोर्थ स्टेप में जा सकते हो, यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में जा सकते हो, यहाँ पर सिक्स्थ स्टेप में जा सकते हो, राइट। अब आप देखो कि ये तो आपके रेंज से बाहर है। ये प्राइसिंग रेंज क्या है, 2 से 3 तक होना चाहिए बहुत इंक्लूसिव, तो ये 4 है। तो इस पे आप जाने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर आप कहाँ पर जा सकते हो? इस वाले सेल पे जा सकते हो, इसका प्राइस है 3 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,1। फिर आप लास्ट वाले सेल पे जाओगे जिसका अगेन आपका प्राइसिंग है 2 और कोऑर्डिनेट है 2,0, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट के पॉसिबल सेल जिस पे आप जा पा रहे हो, और सॉरी अगर मैंने वहां पर पहले बोल दिया फर्स्ट के स्टेप्स में नहीं, फर्स्ट के पॉसिबल सेल जहां पर आप जा सकते हो जो वैलिड है, राइट। क्योंकि वो जो लास्ट एग्जांपल भी था वहां पर हम सबसे पहले तो 5 पे जा सकते थे, पर 5 इज नॉट वैलिड, राइट। तो फर्स्ट के वैलिड सेल जो है उनको रिटर्न करना है, और उधर अगर क्लैश होगा तो उसको क्लियर करने के लिए आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ये बहुत ही आराम से, मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीजें समझ में आ गया हो। क्योंकि अब यहाँ पर देख लो, क्योंकि यहाँ पर इसका यूं तो प्राइस ज्यादा है, पर ये यहाँ पर आपको पहुंचने के लिए आपको कम नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, तो आप इसको पहले रखोगे अपने आंसर वेक्टर में, और फिर इसके बाद फिर इसको रखोगे। ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन और एग्जाम्पल सारा समझ में आ गया होगा। अब इतना पार्ट जब समझ चुके हो, तो कोड लिखना अगर बीएफएस आता है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, पर आपको खुद से लिखना चाहिए। यहाँ पर मैं बताता हूँ मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या कोड किया था। यहाँ पर देख सकते हो आप कि मैंने वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया है स्टोर। अब इस स्टोर में क्या स्टोर करूंगा मैं? इस स्टोर में उन सारे वैलिड के जो भी फर्स्ट के वैलिड है उन सबको स्टोर करूंगा। ठीक है, फर्स्ट के नहीं, मतलब जितने भी वैलिड हो सकते हैं उन सबको मैं स्टोर करूंगा। फिर अगेन मैं सॉर्ट करके ऑप्टिमाइज करूंगा कि फर्स्ट के कौन से मुझे लेने हैं। ठीक है। उसके बाद मैं कॉल करूंगा बीएफएस। और इस तरीके का जब लेंदी क्वेश्चन हो तो आपको थोड़ा सा मॉड्यूलराइज करना चाहिए कोड को। यहाँ पर मैंने बीएफएस के लिए अलग से क्वेश्चन लिख दिया है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा हो क्यों मॉड्यूलराइज करना कोड को जरूरी है। अगर सब एक ही जगह पे लिखा होता
तो मुझे समझाने में और आपको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आगे यहाँ पर मैंने BFS फंक्शन कॉल कर दिया है। उस BFS फंक्शन में मैंने क्या पास किया है, मैंने पास किया है ये स्टार्ट वाला, स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट। उसके बाद मैंने पास किया इस पूरे के पूरे ग्रिड को। उसके बाद मैंने ये प्राइसिंग वाला जो है उसको मैंने पास किया, प्राइसिंग मतलब जिस रेंज में आप खरीद सकते हो। उसके बाद मैंने पास किया ये स्टोर वाला, जिसमें मुझे स्टोर करके सारे वैलिड जो है वो मिल जाएंगे। अब अगेन मैंने क्यू बना लिया है, और क्यू में भी मैंने इस जो स्टोर वेक्टर है ना उसमें मैं 4 चीज स्टोर करूंगा। सबसे पहले मैं क्या स्टोर करूंगा, स्टेप्स, कितने स्टेप मुझे लगा वहां तक पहुंचने में। उसके बाद मैं क्या स्टोर करूंगा, उसके बाद मैं उसका प्राइस स्टोर करूंगा। उसके बाद मैं क्या स्टोर करूंगा, उसके बाद मैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट स्टोर करूंगा। उसके बाद मैं स्टोर करूंगा उसका वाई कोऑर्डिनेट, राइट। और इन सबको मैं स्टोर करूंगा अपने स्टोर वाले वेक्टर ऑफ वेक्टर्स में। तो ये क्या हो जाएगा, वॉट एवर क्रॉस, मतलब जितना भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल क्रॉस एन, कॉम्प्लेक्सिटी का मेरा बनेगा ये वेक्टर, सॉरी पॉसिबिलिटी क्रॉस 4 डायमेंशन का मेरा बनेगा स्टोर मैट्रिक्स, जितने भी पॉसिबल है इनटू 4। तो अब सबसे पहले मैंने क्या क्यू में पुश कर दिया, क्यू में सबसे पहले मुझे पुश करना है जो भी मेरा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है उसको। और क्योंकि क्योंकि ये BFS का एक थंब रूल है, BFS या DFS जो भी आप ग्राफ में करते हो, एक थंब रूल होता है कि आपको एक विजिटेड बनाना ही पड़ता है ताकि आप किसी एक सेल को बार बार विजिट ना करो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक विजिटेड एरे भी बना लिया है। और क्यू में मैंने पुश कर दिया है ये, राइट, IJ। और उसके बाद फिर कितना स्टेप्स मुझे लगा है वहां तक पहुंचने में। और इस ऑपरेशन को मैं करूंगा जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, मतलब जब तक मुझे पॉसिबल सेल मिल रहे हैं जहां पर मैं जा सकता हूं, तो मैं तब तक जाते रहूंगा। और जब सारे पॉसिबल सेल्स मेरे स्टोर वेक्टर में स्टोर हो जाएं तब तक मुझे ये काम करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट निकाल दूंगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मेरा करंट का जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है, सॉरी स्टार्टिंग का इनिशियल आई, सॉरी XI और YI, मतलब स्टार्टिंग का X और Y कोऑर्डिनेट मेरा मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इसको पॉप कर दूंगा, राइट। उसके बाद फिर उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद फिर इसका मैं डिस्टेंस देख लूंगा, क्योंकि मुझे डिस्टेंस भी स्टोर करना है। तो मैं डिस्टेंस भी स्टोर करके रखूंगा कि अब इस सेल तक पहुंचने में मुझे 2 स्टेप्स लगे हैं, तो इसके बाद जिस भी सेल पे मैं जाऊंगा तो उस पे पहुंचने के लिए मुझे 2+1 स्टेप्स लगेंगे, क्योंकि इस पे पहुंचने के लिए मुझे 2 स्टेप लगा है। तो उसके अगले सेल पे मैं जाऊंगा तो मुझे 2+1 स्टेप्स लगेंगे। तो इसके लिए मैंने इस डिस्टेंस को भी स्टोर किया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि इस ग्रिड का क्या अगर प्राइस मेरे रेंज के अंदर है। अगर रेंज के अंदर है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्टोर वाले वेक्टर में पुश करूंगा। स्टोर वाले वेक्टर में सबसे पहले मैं क्या पुश करूंगा, डिस्टेंस। उसके बाद मैं क्या पुश करूंगा, उसके बाद मैं पुश करूंगा उसका प्राइस, ठीक है, ग्रिड ऑफ IJ में जिसका वैल्यू स्टोर है। उसके बाद मैं क्या पुश करूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट। उसके बाद मैं क्या पुश करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट। और इसके बाद इन सब को मैं स्टोर कर दूंगा अपने जो भी स्टोर वाला है उसमें पुश बैक कर दूंगा इसको, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं उसको चारों डायरेक्शन में जाके चेक करूंगा कि अगर वो चार जैसे कि इस बॉक्स पे हूँ तो इस चारों डायरेक्शन में जाके देखूंगा कि अगर वो मेरे ग्रिड से बाहर नहीं चल जा रहा और वो अभी तक अनविजिटेड है तो मैं उसको पुश कर दूंगा अपने क्यू में, और इसके विजिटेड को मार्क कर दूंगा ट्रू। अगेन किसी भी सेल पे आप जाओगे तो उसको ट्रैवल करने के 4 तरीके हो सकते हैं, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उन सबको मैं स्टोर कर लूंगा। और यहाँ पर क्या है, ये इज वैलिड फंक्शन है जो कि चेक करता है अगर I इज लेस देन 0, J इज लेस देन 0 हो गया, मतलब आप बाहर निकल गए हो बेसिकली ग्रिड से, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू साइज हो गया है तो अगेन आप बाहर निकल गए हो, तो वहां पर आप फॉल्स रिटर्न कर देगा, वो वैलिड नहीं होगा, वहां से आप खत्म कर सकते हो। या फिर अगर ये सारे वैलिड पोजिशन पे है ग्रिड का तो वहां से आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने BFS स्टोर कर लिया और मैंने किसी भी सेल पे पहुंचने का क्या स्टेप में, मतलब किस स्टेप में मैं पहुंच सकता हूँ और उस सेल का क्या प्राइस है, इसको मैंने स्टोर कर लिया और साथ ही स्टोर कर लिया उसका कोऑर्डिनेट। अब मुझे आंसर वेक्टर फाइनली निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन इसके लिए मुझे करना होगा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बोर्ड रब कर देता हूँ 8।
यहाँ पर मैंने कर दिया बोर्ड रब। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगले स्टेप पे। यहाँ पर अब क्या करना है, अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। अब आप बोलोगे कि यार वेक्टर और वेक्टर को भी सॉर्ट कर सकते हैं क्या? यस, वेक्टर और वेक्टर को भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि यार इसमें तो रो भी होता है कॉलम भी होता है, अब किस बेसिस पे सॉर्ट करेंगे? वेल, आप सबसे पहले मल्टीपल रो है ना, ये जैसे कि ये जीरो थ्रो है, जीरो थ्रो का प्राइस है, जीरो थ्रो का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। फिर इसी तरीके से फर्स्ट रो होगा, उसमें भी यही सारा चीज होगा, वन टू, मतलब बेसिकली आई समझ लो आप, उसका प्राइस आई होगा, उसके बाद फिर एक्स आई होगा, उसके बाद फिर वाई आई होगा। अब किस बेसिस पे सॉर्टिंग होगा? सॉर्टिंग इस बेसिस पे होगा, सबसे पहले तो सारे रो सॉर्ट होंगे। रो सॉर्ट होने का क्या क्राइटेरिया होगा? सभी रो के फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर होंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट दो रो का सेम आ रहा है तो फिर सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे, अगर सेकंड एलिमेंट सेम है तो थर्ड एलिमेंट पे जाएंगे, थर्ड एलिमेंट सेम है तो फोर्थ पे जाएंगे। बेसिकली आप समझ लो, जब तक पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आ जाता, कंपैरेटर फंक्शन आपने देखा होगा, तो जब तक कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आ जाता तब तक हम रो में आगे बढ़ते जाएंगे। और शॉर्ट करने का जो क्राइटेरिया होगा वो होगा रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है? तो उसके बेसिस पे हम सॉर्ट करेंगे। तो ये हमने कर दिया सॉर्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे पास के वैलिड पॉसिबल है। अगर के वैलिड ही नहीं है तो हम जितना भी स्टोर डॉट साइज है उतने ही को मतलब आंसर आंसर वाले में पुश करेंगे। और अगर के वैलिड है हमारे पास तो हम फर्स्ट के को इंसर्ट कर लेंगे। मतलब जितने भी हमारे स्टोर में वेक्टर में रो पुश हुए हैं, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं, इसका मतलब तो हम के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इससे। अगर ये लेस देन के है तो इसका मतलब जितने हैं हम सिर्फ उतने को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेक्टर और वेक्टर बना देते हैं जिसका साइज हमें क्या है, ये रन साइज का है, ठीक है? ये रन साइज का है, ये रन साइज क्या है, जो भी मिनिमम होगा दोनों में उसका हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम इटरेट करना शुरू करेंगे इस वेक्टर ऑफ वेक्टर में। और हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर में क्या पुश करना है, देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये हमारे काम का चीज नहीं है, हमें थर्ड और फोर्थ को स्टोर करना है, ठीक है? तो इसमें हम पुश करेंगे सेकंड, मतलब 0 1 2 3, सेकंड इंडेक्स का जो भी चीज है और थर्ड इंडेक्स का जो भी चीज है उसको हम पुश करेंगे और ith इंडेक्स पे पुश करेंगे। ये तो कहने के बात नहीं है, मतलब ये तो आपको समझ में आना चाहिए। बेसिकली अगर आपने ग्राफ और थोड़ा सा 2D मैट्रिक्स का देखा है तो ये आपको समझ में आएगा। बचा है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इजियर था एज कम्पेयर टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही टफ था, जिनको दिक्कत हुआ है हमारे चैनल पे उसका भी सॉल्यूशन है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या करना है, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड लॉन्ग कॉरिडोर। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा कॉरिडोर दिया होगा, उस कॉरिडोर में दो ही चीज हो सकते हैं, या तो एक प्लांट हो सकता है या तो सीट हो सकता है, ठीक है? और एक प्लांट मतलब लिटरली एक प्लांट नहीं, मतलब प्लांट हो सकता है या सीट हो सकता है, ठीक है? एज सिंपल 0 और 1 हो सकता था ना, तो ऐसे ही या तो प्लांट हो सकता है या सीट हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको उस कॉरिडोर में पार्टीशन करना है सच दैट हर पार्टीशन में एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 सीट्स होने चाहिए। नॉट ग्रेटर देन 2, मतलब 3 4 ऐसा कुछ भी नहीं, नॉट लेस देन 2, मतलब 0 1 नहीं, एग्जैक्टली 2। हर पार्टीशन में 2 सीट होने चाहिए। और आपको बताना है कि आप ऐसे कितने नन ओवरलैपिंग पार्टीशन कर सकते हो, और इसका आपको आंसर देना है। और जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारा कॉरिडोर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर, और हाँ, आपके 0th इंडेक्स से पहले और लास्ट इंडेक्स के बाद का एक वॉल बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, उसको आप पार्टीशन करने में एक वॉल नहीं जोड़ दे, मतलब कंसिडर करना, वो खुद से मतलब बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वेल यहाँ पर आप एक पहला पार्टीशन तो यहीं पर कर सकते हो। आपका 2 सीट कंप्लीट हो गया तो एक पार्टीशन यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले पार्टीशन में सिर्फ आपके पास 2 सीट, अगले में 3 फ्लावर और 2 सीट। अगला पार्टीशन आप कहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, ठीक है? जहां पर माउस पॉइंटर अभी दिखा रहा होगा, या फिर प्रिसाइजली यहाँ पर पार्टीशन कर सकते हो। थर्ड पार्टीशन आप कहाँ कर सकते हो, थर्ड पार्टीशन आप कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पार्टीशन जितने भी हमने किए सब में 2 सीट थे, और प्लांट जो भी है वो वेरिएबल हो सकते थे, जो कि वेरिएबल हैं भी। यहाँ पर एक भी प्लांट नहीं था, और हाँ, प्लांट रखना कंपलसरी नहीं है, आप 0 भी रख सकते हो, ठीक है? ये सारा चीज क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर देखो आप पार्टीशन कर ही नहीं सकते, मतलब
एक जो पार्टीशन यहाँ पर डिफॉल्ट है वही पार्टीशन है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी पार्टीशन कर दोगे तो यहाँ पर एक भी सीट नहीं होगा, यहाँ पर पार्टीशन कर दोगे तो इन सब के बीच में एक भी सीट नहीं होगा। कहीं पर भी आप एक वॉल डाल दोगे ना तो मतलब आप हिंड्रेंस कर दोगे। आपका जो कंडीशन था कि टू कंपलसरी है, टू एट मतलब क्या एकदम परफेक्ट नेसेसिटी है कि टू होना ही चाहिए, नॉट मोर नॉट लेस। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी अगर आप एक वॉल डाल दोगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देयर इज ओनली वन वे टू डिवाइड द कॉरिडोर बाय नॉट इंस्टॉलिंग एनी एडिशनल डिवाइडर। इंस्टॉलिंग वुड क्रिएट सम सेक्शन दैट डज नॉट हैव एग्जैक्टली टू सीट। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो आपके पास दो सीट ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न करना होगा 0। और एक यहाँ पर एकदम बहुत ही छोटा सा दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पर अगर ऑड नंबर ऑफ सीट हो जाए, जैसे कि अगर मेरे पास 5 सीट हैं, तो आप कुछ भी करके ऐसा आप डिवाइड नहीं कर सकते जिसमें 2 2 और 2 सीट हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ सीट होते तो आप उसको पार्टीशन कर सकते थे सच दैट एग्जैक्टली टू हमारे पास सीट्स हो जाए हर पार्टीशन में। पर क्योंकि ये 5 है तो आप कुछ भी कर लो, एंड में तो एक बच ही जाएगा, क्योंकि हर ऑड नंबर 2n+1 के फॉर्म का होता है, जो कि आपको पता होगा बेसिक मैथमेटिक्स। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पीएनसी का कंसेप्ट लगाया, क्योंकि पीएनसी जो है वो आम जिंदगी में सबका कमजोर होता है, इसलिए थोड़ा सा हम पहले पीएनसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपका अच्छा है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगले पार्ट पे आप जा सकते हैं, पर अगर आपका वीक है तो आप इस पार्ट से थोड़ा सा कोरिलेट कर पाएंगे। राइट, यहाँ पर क्या है, आप बहुत स्टैंडर्ड जो जेई के टाइम पे अपन एग्जांपल लेते थे उसी को लेते हैं। यहाँ पर 3 सिटी है, एक सिटी है बॉम्बे, एक सिटी है दिल्ली, एक सिटी है कलकत्ता। आपको बॉम्बे से जाना है कलकत्ता, और आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको दिल्ली होके जाना है। और बॉम्बे से दिल्ली जाने का क्या तरीका है, या तो आप एरोप्लेन से जा सकते हो और आप ट्रेन से जा सकते हो। अगेन जब आप दिल्ली पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पर आप या तो एरोप्लेन ले सकते हो और आप क्या ले सकते हो, ट्रेन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि बॉम्बे से कलकत्ता जाने का कितना तरीका है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपके पास बॉम्बे से दिल्ली जाने का कितना तरीका है। पहले या तो आप एरोप्लेन से जा सकते हो और आप ट्रेन से जा सकते हो, मतलब 2 तरीका है यहाँ पर से आपके पास दिल्ली जाने का। अगेन दिल्ली से कलकत्ता जाने का कितना तरीका है, यहाँ पर से आपका एक तरीका है एरोप्लेन का, अगेन एक और तरीका क्या है, ट्रेन का। तो आप इन सारे तरीके से जा सकते हो। तो टोटल कितना तरीका हुआ ये बताओ मुझे। तो यहाँ पर पहले आप बॉम्बे से दिल्ली जाओगे एंड फिर दिल्ली से कलकत्ता जाओगे। तो जहां पर भी और होता है, और वाला सेंस आता है, वहां पर आप करते हो ऐड, और जहां पर भी एंड वाला सेंस आता है वहां पर आप करते हो मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप कर दोगे मल्टीप्लाई। अब क्यों करोगे, छोटा एग्जाम्पल है इसलिए बता पाना बहुत आसान है कि सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकती है। या तो आप यहाँ से एरोप्लेन ले लो और फिर एंड यहाँ से क्या ले लो आप, अगेन एरोप्लेन। यहाँ पर से आप एरोप्लेन लो एंड अगले बार में आप क्या ले लो, ट्रेन ले लो। यहाँ पर आप ट्रेन ले लो, अगेन 2 परमुटेशन क्या है, अगले बार आप एरोप्लेन ले लो या फिर अगले बार में आप अगेन ट्रेन ले लो। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पे आप क्या कर सकते हो, वन और दिस और दिस, तो यहाँ पर आप ऐड करोगे और अगेन एंड यहाँ पर है यहाँ से, तो यहाँ पर आप करोगे मल्टीप्लाई। अब वो वाला जो एग्जाम्पल था वो थोड़ा सा छोटा सा था, यहाँ पर अपन आ जाते तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा। वेल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका 2 सीट पूरा हो गया। ठीक है, 2 सीट आपका पूरा हो गया। इसके बाद आप पार्टीशन यहाँ पर कर सकते हो, या फिर आप पार्टीशन यहाँ पर कर सकते हो, या फिर आप पार्टीशन यहाँ पर कर सकते हो। मतलब जहां तक आपके पास सीट है आप वहां पर तक पार्टीशन कर सकते हो, या तो जहां तक सीट है यहाँ पर आप, या फिर एंड पे ना पहुंच जाओ तब तक आप पार्टीशन कर सकते हो। तो आप कितना पार्टीशन कर सकते हो यहाँ पर, या तो एक भी प्लांट नहीं लो, 0 प्लांट लो, या तो 1 प्लांट लो, या तो 2 प्लांट लो। तो यहाँ पर आप कितना पार्टीशन कर सकते हो, 3। ठीक है, एंड यहीं पर आपको पार्टीशन रुकना नहीं, या यहाँ पर तो एक जो भी आपने पार्टीशन किया, अब आगे आपको और पार्टीशन करना है। तो यहाँ पर तो आपने कर दिया, एंड अब यहाँ पर आगे में आप क्या क्या पार्टीशन कर सकते हो। देखो यहाँ पर 2 सीट तो आपका आ गया, और इसमें आप जितना भी सिलेक्ट करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर से इसके पीछे में आ जाएगा। अब आगे में ये किसको किसको सिलेक्ट करेगा, या तो ये एक भी प्लांट को सिलेक्ट ना करे, या फिर ये एक प्लांट को सिलेक्ट करे, या फिर ये दोनों प्लांट को सिलेक्ट कर ले। इन तीनों केस के कितनी पॉसिबिलिटी हुआ, 0 और 1 और 2, 3 पॉसिबिलिटी। यहाँ पर भी एंड है क्योंकि आपको यहाँ पर भी पार्टीशन करना है एंड यहाँ पर भी आपको पार्टीशन करना है, तो एंड का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर अगेन आप देख लो 2 सीट है आपके पास,
यहाँ पर से आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक प्लांट ले लो, सॉरी एक भी प्लांट ना लो, क्योंकि अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये एक ऐसा पार्टीशन बन जाएगा जहां पर एक भी सीट नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो आप पार्टीशन तभी करोगे जब आपके उस पार्टीशन में 2 सीट कंपल्सरीली हो और प्लांट को आप अगेन वेरी करा सकते हो। अब क्या होता अगर प्लांट इन बिटवीन आता, तो इन बिटवीन प्लांट को आप मतलब नहीं काउंट करो, क्योंकि इन बिटवीन प्लांट से कोई मतलब नहीं पड़ रहा है, जैसे कि वहां पर एग्जांपल में भी दिया हुआ है। उसके बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि क्या और होता है या क्या एंड होता है। तो पीएनसी आपका रिवाइज हो गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस हम, ठीक है, क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। अब यहाँ पर इसी के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर ये जो 2 प्लांट है, ये तो 2 प्लांट, सॉरी इस 2 सीट के बीच में एक प्लांट है, वो तो रहेगा ही रहेगा। आप जो भी पार्टीशन कर लो, या फिर यहाँ से आप पीछे से 2 ले लो, इधर से 1 ले लो, या फिर इधर से 0 ले लो, आप कुछ भी कर लो, पर बीच का तो एक प्लांट रहेगा ही रहेगा, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस यही सारा चीज था। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है और किस तरीके से ग्रिडीली हमें पता लगाना है कि हम कितने पार्टीशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोड लिख सकते हो, पर हमने यहाँ पर कोड लिख रखा है। हमने क्या कोड लिखा था, उसके उससे हम वॉक थ्रू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि हमारे पास प्लांट कितने हैं, ठीक है। प्लांट कितने हैं, जितने भी प्लांट आएंगे हम कॉरिडोर को इटरेट करके उनको स्टोर कर लेंगे। अगर प्लांट का वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब हमारे पास कोई भी सीट ही नहीं है, या फिर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ सीट है, तो इन सारे केस में हम पार्टीशन कर ही नहीं सकते, राइट, हम पार्टीशन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे 0। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बनाया है काउंटर। बेसिकली काउंटर क्या होगा, और इसके बारे में भी आप देखेंगे क्या है काउंटर। तो यहाँ पर अगर आपको सीट मिल गया ना, तो आप काउंटर बढ़ा दोगे। काउंटर बढ़ा देने से क्या होगा कि आपका जब भी नंबर ऑफ सीट 2 हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर आप आगे पीछे बढ़ा के चेक करोगे कि आप कितना प्लांट है, और उसको आप कितना वेरी करा सकते हो, 0 1 2 मतलब जितना भी वेरी करा सकते हो। तो आप यहाँ पर सी से क्या चेक कर रहे हो कि आपका नंबर ऑफ सीट 2 कब हो गया, तो आप एक पार्टीशन वहां पर लगा सकते हो। अगर सबसे पहले आपने देखा कि अगर जो नंबर ऑफ सीट्स है उसका वैल्यू अगर 2 हो गया, तो यहाँ पर तो एक पार्टीशन आपको करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने आई को आगे बढ़ा दिया। आई आगे बढ़ाने से क्या मतलब कि अब मैं आगे वाले प्लांट सबको देखूंगा। मैं कब तक आगे बढ़ते जाऊंगा, जब तक मेरे पास कॉरिडोर का एंड नहीं आ जाता, और तब तक जब तक मुझे प्लांट मिलते रहे। अगर प्लांट नहीं मिलेगा तो मैं वहीं पर रुक जाऊं, क्योंकि अगला सीट आ जाएगा तो उसको अगर मैं पार्टीशन में इंक्लूड कर लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास 2 सीट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं तीसरा सीट आगे से नहीं ले सकता। मैं आगे पीछे जितना भी हो सके प्लांट को फ्लक्चुएट करा सकता हूँ, सीट को आगे पीछे नहीं कर सकता। तो जब तक मुझे प्लांट मिलेगा तब तक मैं चेक करते रहूंगा कि कितना मेरे पास प्लांट मिल रहा है, तब तक मैं CNT प्लस प्लस करते रहूंगा, काउंट को वैल्यू बढ़ाते रहूंगा। और ये यही वैल्यू जो काउंट है वो स्टोर कर रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं। अगर आई इज वेदर इक्वल टू कॉरिडोर के साइज तक पहुंच गए अपन, तो अगर आप कॉरिडोर के साइज तक पहुंच गए तो आपके पास कितना भी प्लांट है आप उसको वेरी नहीं करा सकते। आप 1 प्लांट 0 प्लांट 1 प्लांट 2 प्लांट आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गए तो वहां से आप ब्रेक कर जाओ, और जो अभी तक आपका आंसर था उसको रिटर्न करा दो। एल्स एल्स क्या है, यहाँ से अगर आप ब्रेक नहीं करते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तक जो आपका प्रीवियस आंसर था वहां पर से आप मल्टीप्लाई कर दो काउंट को। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी प्लांट्स थे, जैसे कि अगर मेरे पास 2 प्लांट थे तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा था, 2 + 1 3 मल्टीप्लाई कर रहा था। इसलिए मैंने काउंट का इनिशियलाइज क्या किया है, 1 से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना था नंबर ऑफ प्लांट्स +1, या तो मैं उधर कर देता +1, या फिर मैंने सीधा सीधा ऑलरेडी 1 से इसको इनिशियलाइज किया है। और क्योंकि आंसर यहाँ पर क्वेश्चन में मॉड्यूलो लेने के लिए बोला गया था, मेरा मॉड्यूलो यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहा था। यहाँ पर 7 की जगह पे मतलब जितना भी 0 होता है उससे मैं एक कम ही 0 ले रहा था, इसलिए मेरा दिक्कत हो जा रहा था। तो ये भी आप ध्यान से करना। उसके बाद क्योंकि आपने 2 सीट ले लिया है, तो अब अगला पार्टीशन में आपको फिर से 0 से मतलब आपको दोनों सीट लेना होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चेयर्स को, फिर जो भी था सीट्स को मैंने 0 कर दिया। और क्योंकि अब मेरा आई कहाँ पर पहुंच गया है, जहां पर मुझे सीट है, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, आई माइनस माइनस,
अगर आप चाहते तो यहाँ से भी काउंट को 1 कर देते और आई को वहीं से एज इट इज छोड़ देते, पर मैंने काउंट को यहाँ से 0 कर दिया और आई को एक पीछे ले लिया, क्योंकि अब अगला चेयर ही है तो काउंट का वैल्यू बढ़ जाएगा और आई तो वहां पर अगेन ये फॉर लूप है तो इटरेशन में आगे बढ़ ही जाएगा। और यहाँ से जो भी होगा मेरा आंसर, मैं उस आंसर को कर दूंगा रिटर्न। तो उम्मीद है ये समझ में आएगा कोड आपको, और अगर कोई कहीं पर दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। हम अगेन बहुत कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल आपके डाउट को एक्सटिंग्विश करने का। और हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे होंगे, आप वहां से हमसे जुड़ के डाउट पूछ सकते हैं। और गाइस हम ऐसे ही कॉन्टेस्ट कवरेज करते रहते हैं, और एक कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स भी आ चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट